नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में और एक मोनोपोली कंपनी के बारे में। तो आपने थंबनेल में देखे होंगे कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी, जो रेलवे गवर्नमेंट का एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। देखिए, आप इस कंपनी के बारे में एक चीज़ तो हमेशा ये बात सोच के रखिए कि जितने सारे देखिए रेलवे का एक्चुअली बिजनेस क्या है। अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ आईआरसीटी का बिजनेस क्या है। आप अगर इस कंपनी के ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है, आप देखेंगे इंटरनेट टिकटिंग, रेल नियर, साथ ही साथ कैटरिंग सर्विसेज। यहाँ पे देखिए इंटरनेट टिकटिंग, साथ ही साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म। इसका मतलब क्या है, कंपनी मेनली सबसे ज्यादा रेवेन्यूज जो आते हैं वो टिकटिंग के माध्यम से और साथ ही साथ कैटरिंग का बिजनेस में। तो कंपनी खाने-पीने का चीज़ जो आप ऑन ऑन मतलब ट्रेन में जब बुकिंग करते हैं, तो आपको खाने-पीने का चीज़ सब सारे के सारे आईआरसीटीसी ही प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी जगह से एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, तो आपको रेलवे का जो टिकट आप बुक करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट से बुक करिए, उसका डायरेक्ट कमीशन आईआरसीटीसी को ही मिलता है। मतलब मान के चलिए आपने कोई भी एक प्लेटफ़ॉर्म से मान के चलिए आपने बुक माई ट्रिप से टिकट बुक किया तो वो तो आपको कमीशन उस कंपनी को कमीशन आईआरसीटीसी को देना ही पड़ेगा। तो आईआरसीटीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के रखा जिसके माध्यम से वो मोनोपोली बिजनेस करते हैं। इसका कोई कंपटीटर नहीं है और सबसे बड़ी बात है कंपनी देखिए, अ, आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको वाटर का बोतल ज्यादा से ज्यादा रेल नियर का ही मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर क्या दूसरा कंपनी का नहीं मिला? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। बहुत सारे मतलब जो बहुत सारे लोग बेचते रहते हैं ट्रेन में जाकर, तो उसका अलग कंपनीज़ का बटन मिलेगा। मगर आप रेल से कोई ऑर्डर करेंगे, तो आपको रेल निहारी मतलब रेल नियर मिलेगा। तो ये टोटली एक मोनोपोली बिज़नेस जैसा काम करते हैं और कंपनी का जो कैटरिंग का बिज़नेस है, टिकटिंग का बिज़नेस है, उसी से कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यूज़ आते हैं। तो कंपनी के जो मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मतलब एमडी और आप चेयरमैन भी बोल सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उस फैसले के कारण कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल मुझे लगता है चेंजिंग होगा, ज़रूर चेंजिंग होगा। क्यों होगा? चलो मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, शॉर्ट वीडियोज़ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे जितने सारे शॉर्ट वीडियोज़ हो आप एक-एक करके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। 1 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा वहाँ पे, जाकर ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले न्यूज़ कौन-सा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं न्यूज़ कौन-सा चैनल के ऊपर आया है, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। तो ध्यान से इस न्यूज़ चैनल के ऊपर जाइए और इस न्यूज़ को ज़रूर देखिए, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को ज़रूर दूँगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नाम बताया जा रहा है रजनी हसिया। तो रजनी हसिया जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईआरसीटीसी उन्होंने प्लान किया, आईआरसीटीसी प्लान्स फॉर कस्टमाइज मील्स टूर पैकेजेस एंड होटल्स। इसका मतलब इतने दिनों तक जो मील्स का जो मतलब रूटीन चल रहा था, मतलब साथ ही साथ पैकेजिंग का जो मतलब पार्सल का जो रूल्स चला था, साथ ही साथ होटल्स का जो रूल्स चला था, वो टोटली चेंज होने वाला है। और वो किसने बताया? यहाँ पे देखिए रजनी जी बताया। रजनी जी कौन है? आप सभी जानते हैं, इस आईआरसीटीसी का चेयरमैन और एमडी है। तो उन्होंने खुद बताया, तो सोचिए एमडी ने खुद इसी तरीके से डिसीजन लिया, तो सोचिए एक तो चेंजिंग तो जरूर होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर आपने चेयरमैन और एमडी ने कुछ बता दिया तो हायर चांसेस होता है वो चीज होने के लिए, क्योंकि उनका कहने का मतलब है वो पहले से ही एक बोर्ड मीटिंग किए हैं और उसके बाद पब्लिकली न्यूज चैनल के माध्यम से वो पब्लिश किया। हाँ, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ, फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है आईआरसीटीसी हैज ऑलवेज बीन ए, यहाँ पे देखिए पियोनियर और एंड यहाँ पे डूइंग वेरी वेल इन रिलीजियस एंड यहाँ पे देखिए मस टूरिज्म। तो कंपनी चाहते हैं कि जितने सारे पैसेंजर है उसको एक कंफर्टेबल, एक एनर्जेटिक और एक कंफर्टेबल सर्विसेज दे पाए, तो इसीलिए इस तरीके से मतलब बातचीत किया गया है। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बताया जा रहा है, आफ्टर कोविड यू हैव सीन ए लॉट डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है आईआरसीटीसी में, जो उतना चेंजिंग पहले नहीं था। आप देखेंगे तो द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन हैज गॉन अप एंड योर epic responsibility has also established
ए लॉट, हाउ वुड यू लाइक टू एनालिसिस ऑल दिस? मतलब कंपनी का चेयरमैन खुद बता रहा है कि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग बिज़नेस ग्रोथ किया है रेलवे का, क्योंकि हर कोई रेलवे में जाना चाहता है। क्योंकि देखिए, आप अगर फ्लाइट से मान के चलिए आप बेंगलुरु से मुंबई जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो पैसा लगेगा फ्लाइट का, उससे आधे दामों में आप ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे मैं दुरंतो में जाऊँगा, सुपर फ़ास्ट में जाऊँगा, तो आपका प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा लग सकता है, फिर भी देखा जाए तो कंपैरिज़न में फ्लाइट से कम है। हाँ, आप कहेंगे सर मुझे जल्द से जल्द जाना है, तो ऑब्वियसली आपको फ्लाइट में जाना पड़ेगा। तो एक कंफर्टेबल जर्नी हमेशा रेलवे गवर्नमेंट देते आए हैं, अभी भी दे रहा है। तो बहुत सारे वंदे मातरम जो एक्सप्रेस अभी मतलब हर हर बड़े सिटीज़ में चलना स्टार्ट हो गया, तो वो भी एक बहुत अच्छी एक फीडबैक भी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और जिस तरीके से मोनोपोली बिजनेस करते हैं और बहुत सारे ट्रेन्स भी वो टेंडर लेके, टेंडर मतलब मान के चलिए वो 100 साल के लिए कि 50 साल के लिए वो टेंडर ले लिया कि वो ट्रेन वो चलाएगा टोटली, उसका जो प्रॉफिट होगा वो खुद रखेंगे, उसका जो चार्जेस है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इसका मतलब सोचिए, धीरे धीरे आईआरसीटीसी भी जो गवर्नमेंट है वो भी धीरे धीरे बेच बेच कर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो देखिए, मुझे लगता है इंडिया जिस तरीके से धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से गवर्नमेंट का रूल्स चेंज हो रहा है, तो टोटली देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी गवर्नमेंट नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का गवर्नमेंट का हिस्सेदारी अभी प्राइवेटाइज़ेशन के हाथ में चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ नज़रिया देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वी आर कुकिंग नियरली 8,000 टू 10,000 मील्स एंड लीडिंग दैट इन द ट्रेन। मतलब ट्रेन में 8 से 10,000 मील्स यहाँ पे वो सब सर्विसेज देते हैं। मतलब कितने बड़े ट्रैक पकड़ के रखा है आप सोच सकते हैं। मोर देन आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है मोर देन 470 टेंट्स विद, यहाँ पे देखिए पेंट्री कार्स, मतलब जो खाने पीने का चीज जो बनाया जाता है ट्रेन में उसको पेंट्री कार्स बोला जाता है। तो मोर देन 470 टेंट्स अभी भी चल रहा है जहाँ पे खुद खाना पीने का चीज बनाए जाते हैं और सर्विस किया जाता है। और बाकी ट्रेनों में क्या होते हैं, वो मतलब बाहर की मतलब आईआरसीटीसी बाहर में खाना बनाता है, स्टेशन स्टेशन के अंदर वो ट्रेन में जाकर सर्व कर देते हैं, अगर आप बुक करते हैं तो। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे बोर्ड ने जो और मैनेजमेंट ने जो टीम ने जो फैसला लिया वो मुझे बहुत खास लगा, क्योंकि वो कह रहे कि अभी मील्स के ऊपर चेंज आएगा और टूरिज्म पैकेज के ऊपर चेंज आएगा और होटल्स के ऊपर चेंज आएगा। इसका मतलब तीन मेजर सेक्टर में वो चेंजिंग ले आना चाहते हैं। हाँ, इसके साथ अगर टिकटिंग का भी कुछ चेंजिंग होता तो ऑब्वियसली कुछ फ़ायदा देखने को मिलता। तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट के चलते कंपनी में फ्यूचर में और भी ग्रोथ ज़रूर दे सकते हैं। तो आप कहेंगे सर मैं तो टॉप लेवल में खरीद के रखा, मेरे बाइंग 1200 के आस-पास है, तो क्या मैं होल्ड करूँ? क्या मैं एग्ज़िट हो जाऊँ? देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आपको मैं इस आईआरसीटीसी के बारे में नहीं बात करूँगा अभी। आप एक बार जाकर आईआरएफसी, आप एक बार जाकर आप आरवीएनएल, तो इस तरीके से शेयर को देख लेना, वो भी रेलवे गवर्नमेंट का है और वो भी मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो उसको एक बार जाकर देख लेना, वो भी बहुत टाइम तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज कितना, आज हाई लेवल में है और आरबीएनएल तो फंड आपका 1.5 मतलब 1.5 गुना भी कर दिया और आईआरएफसी भी धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद अगर आप चाहेंगे मैं कल ही जाकर प्रॉफिट कमाऊंगा, ऐसे मतलब होने का चांसेस बहुत कम है। हाँ, कुछ टाइम में हो सकता है, जैसे आईआरसीटीसी जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद तो धमाका कर दिया, लोगों को फंड 10 से 12 गुना से भी ज्यादा कर दिया। तो सोचिए, 100 से जो कंपनी 100 रुपीज में चलने वाला कंपनी 1200 तक गया था, तो सोचिए आपका फंड 12 गुना से भी ज्यादा कर दिए थे। तो कभी-कभी आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंस ही आपको पैसा देता है। आप वॉरेन बफेट जी का एक मैं सीक्रेट कोड आपको बता देता हूँ। उन्होंने खुद कहा है रिपोर्ट के माध्यम से, जो लोग पेशेंस दिखाते हैं, वो पैसा कमाते हैं और जो लोग पेशेंस नहीं दिखाता है, वो पैसा गँवाते हैं और जो लोग पेशेंस नहीं दिखाते हैं, उसी का पैसा जो लोग पेशेंस दिखाते हैं, उसके पास जाते हैं। तो आप
डिसाइड करिए आपको क्या करना है। अगर आपने अच्छी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। हाँ, आपने मतलब बुरी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, खराब कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी में सिर्फ आप नहीं, इन्वेस्टर भी भरोसा करते हैं। पहले भी जितना होल्डिंग था, उसी तरीके से होल्डिंग अभी भी देखने को मिला है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आप एक बार स्टडी के हिसाब से, एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ज़रूर इसको ध्यान से रखिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।